आज की कहानी है पेचीदा हल भाग 2। नई जिंदगी जीना चाहता था संजीव। यह एक रोमांटिक कहानी है। तुम संजीव के गुस्से को नहीं जानती हो अंजलि। मुझ से इस मामले में कैसी भी सहायता की उम्मीद मत रखो, शिखा ने दृढ़ स्वर में अपना फैसला सुना दिया। तब आप एक काम करो, मेरी तरफ से उन्हें आश्वासन जरूर देना कि अमन के दिमागी हालत से ठीक होते ही मैं उससे मिलना बिल्कुल बंद कर दूंगी। वे इस काम में सहयोग करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। आप उन्हें समझाने की कोशिश तो करो, फिर कल मैं उनसे खुद मिल लूंगी। अंजलि थके से अंदाज में जाने के लिए खड़ी हो गई। आप भैया से यह जरूर कह देना कि वे अमन के बारे में रोहित से कुछ न कहें। तुम समझदारी दिखाते हुए अमन से मिलना एकदम बंद कर दो अंजलि। रोहित, शिखा को टोकते हुए अंजलि भावुक लहजे में बोली, ऐसी बेरुखी दिखाकर मैं उसे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती हूँ। मेरी कायरता की सजा वह नहीं भुगतेगा भाभी। अपना फैसला सुनाकर अंजलि मुड़ी और मुख्य द्वार की तरफ चल पड़ी। उस रात संजीव देर से घर लौटा। वह प्रॉपर्टी का साइड बिजनेस करता था और रोहित के साथ जयपुर के पास बन रहे नए फ्लैटों को देखने सुबह जल्दी निकल गया था। रात को खाना खाने के बाद छत पर घूमते हुए शिखा ने अंजलि के साथ हुई सारी बात संजीव को बता दी। अंजलि अभी भी अपने पुराने प्रेमी अमन के साथ संपर्क बनाए रखना चाहती है। यह बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। इस शादी को मुझे रोकना ही पड़ेगा, संजीव गुस्से से भरकर बोला। मुझे तो लगता है कि अभी भी इन दोनों के बीच गलत तरह का रिश्ता बना हुआ है। एक बार को हम मान लें कि इस समय अंजलि के मन में कोई खोट नहीं है, पर रोहित के साथ शादी हो जाने के बाद अगर उसके पांव फिसल गए तो रोहित का क्या होगा। इस मामले में बेकार का रिस्क लिया ही क्यों जाए। रोहित भैया को इस रिश्ते के टूटने से बहुत दुख होगा। शिखा एकदम से उदास हो गई। हाँ, वह अंजलि को बहुत प्यार करने लगा है, पर बाद के झंझटों से बचने के लिए उसका अंजलि से शादी न करना ही ठीक रहेगा। आप कल अंजलि को समझाने की कोशिश नहीं करोगे? नहीं, उसे समझाने की कोई तुक मुझे नजर नहीं आ रही है। मैं तो जोर दे कर कहूंगा कि वह रोहित की जिंदगी से चुपचाप निकल जाए। कठोर लहजे में अपनी राय बताकर संजीव नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। संजीव ने अगले दिन सुबह 10 बजे अंजलि से एक रेस्तरां में मुलाकात करी। कोने की मेज पर बैठकर दोनों ने गंभीर लहजे में अमन को लेकर बातें करना शुरू किया। तुम्हारी अमन से रिश्ता बनाए रखने की जिद तुम दोनों के बीच देरसवें गहरी अनबन का कारण बन जाएगी। मैं उसे तुम्हारे साथ शादी करने की सलाह नहीं दूंगा, रोहित ने शुष्क लहजे में अपना मत उसे बता दिया। पर हमारी शादी होकर रहेगी क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अपनी इच्छा बताते हुए अंजलि की आवाज में दृढ़ता की कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। मैंने शिखा भाभी को इस समस्या का हल बताया है। रोहित को धोखे में रखकर तुम अमन से मिलती रहो, ऐसा करने में वह तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देगी। फिर मैं किसी और तरह से इस समस्या का हल ढूंढूंगी। प्लीज आप इस मामले में रोहित से कुछ मत कहना। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने दोस्त को ये सब बातें जरूर बताऊंगा। आपने अगर रोहित को कुछ भी बताया तो ठीक नहीं होगा। अंजलि ने उसे सख्त स्वर में चेतावनी दे डाली। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? संजीव को भी फौरन गुस्सा आ गया। आप ऐसा ही समझ लो। तब तो मैं उसे सब कुछ बताने अभी जाऊंगा। तब मैं भी इसी वक्त शिखा भाभी से मिलने जा रही हूँ। उससे मिलने क्यों जा रही हो? संजीव ने माथे में बल डालकर पूछा। मैं उन्हें मानसी के बारे में सब कुछ बता दूंगी। यह मानसी कौन है? संजीव की आंखों से उभरे चिंता के भाव साफ बता रहे थे कि अंजलि की बात सुनकर उसे मन ही मन तेज झटका लगा है। मानसी वही है जिसके साथ आपने शिखा भाभी से शादी करने के बाद भी इश्क का चक्कर चला रखा है। बेकार की बकवास मत करो। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूं जो आप की गलत हरकतों के बारे में सारी जानकारी रखता है।